बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, आपको एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट YouTube चैनल इन्फो हाई विद नगीना। ज़मीन की सर्द तरीन मुकामात, 8 कोल्डेस्ट प्लेसेस। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि साइबेरिया की हवाएं चली हैं, इसलिए सर्दी में इजाफा हुआ है। ऐसा क्यों है? साइबेरिया रूस का इलाका है। साइबेरिया का रकबा रूस के कुल रकबे का 77% बनता है, यानी 1 करोड़ 30 लाख मुरबा किलोमीटर से भी ज़ायद। रूस का कुल रकबा 1 करोड़ 70 लाख मुरबा किलोमीटर से कुछ ही ज़्यादा है। पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरबा किलोमीटर है। हमारे पाकिस्तान की सर्दी का रूस रशिया के इलाके साइबेरिया के सर्द मौसम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। दरअसल हमारे खित्ते शिमाली और वस्ती एशिया में सर्दी के मौसम में शिद्दत तब आती है जब साइबेरिया रूस के बर्फ़ानी इलाके से सर्द हवाएं हमारे इलाकों का रुख करती हैं। साइबेरिया हमारी ज़मीन के सर्द तरीन मुकामात में से एक मुकाम है। इस जगह का कम से कम दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। साइबेरिया रूस का शुमाली हिस्सा है और ये शुमाली एशिया के साथ मुंसलिक है। साइबेरिया का खित्ता पाकिस्तान से कमोबेश 4000 किलोमीटर दूर है। इसी खित्ते का एक इलाका है जिसे ओईमेकान कहा जाता है। ये इलाका सतह समंदर से तकरीबन 2500 फुट बुलंद है। ये इलाका दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में शुमार होता है। इस छोटी सी आबादी में रहने वाला हर इंसान हर रोज जिंदगी को जिंदा रखने के लिए बहुत से जतन करता है। यहाँ पूरे साल में बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब दर्जा हरारत मनफी से प्लस की तरफ सरकता हो। यहाँ इस इलाके का औसत दर्जा हरारत तकरीबन ज़्यादातर -58 रहता है। -71 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत यहीं से रिकॉर्ड किया गया था। रूस के ये इलाके एक तरह के बर्फानी वीराने हैं। जब यहाँ से हवाएं चलकर हमारे इलाकों में पहुँचती हैं तो सर्दी की शिद्दत में बेहद इजाफा हो जाता है। साइबेरिया के इतना सर्द होने की वजह यह है कि ज़मीन का ये हिस्सा शुमाली कुतब नॉर्थ पोल के करीब वाक़या है, जहाँ 6 माह तक सूरज दिखाई नहीं देता। इन इलाकों के करीब मौजूद समंदर भी जम जाता है। यहाँ कई हजार फुट लंबी चौड़ी झीलें हैं जो कि सर्दी के मौसम में जमकर यूं ठोस हो जाती हैं कि नक्शे के बगैर आप कभी नहीं जान सकते कि आप झील पर खड़े हैं या आम ज़मीन पर। इन इलाकों में इस कदर शदीद और लंबे दौरानिए की सर्दी पड़ती है कि परिंदों को अपनी जान बचाने और खुराक हासिल करने के लिए कई हजार किलोमीटर का सफ़र तय करके एशिया और अफ्रीका की तरफ आना पड़ता है। ये बात हैरान कुन है कि रूस के इस शदीद बर्फानी खित्ते में -50 से -60 तक गिर जाने वाले दर्जा के अंदर भी इंसान रहते हैं। इस पूरे खित्ते जो कि कमोबेश 15 पाकिस्तानी खित्तों से भी बड़ा है की आबादी 4 करोड़ के लगभग है। ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बस्तियों की सूरत में आबाद हैं। ग़िज़ाई किल्लत के बायस यहाँ के खूनख्वार भेड़िए बुल्स मिल जाने वाले शिकार की हड्डियों पर बोटी नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ते, चाहे वो शिकार इंसान ही क्यों ना हो। साइबेरिया में सर्दियाँ इतनी लंबी होती हैं, यहाँ 11 महीने सर्दी राज करती है और सिर्फ 1 महीना बहार के हिस्से में आता है। ये 1 महीना भी बतौर बहार समर इनके लिए है, वरना हमारे लिए तो साइबेरिया का ये 1 महीना भी सर्दी से कम नहीं होगा। साइबेरिया में बहार के इस महीने में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता नहीं है, यानी जून जुलाई में जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के लगभग इंतहाई जिद्दत वाले मौसम का सामना कर रहे होते हैं तो साइबेरिया में वो मौसम चल रहा होता है जो हमारे पास दिसंबर और जनवरी में होता है। और दिसंबर और जनवरी में साइबेरिया में मौसम बहुत शदीद सर्द होता है। ये साइबेरिया में मौजूद शहर, इस शहर की आबादी 2 लाख के करीब है। रूस में साइबेरिया के शुमाली हिस्से के अंदर आबाद कुछ ऐसे गांव भी हैं जिन्हें इस दुनिया की सर्द जहन्नम कहा जाता है, तो मुबालगा आराई ना होगी, इन आबादियों में से एक विरखो यानी सिक नाम का गाँव भी है। 2010 में इस गांव की आबादी कमोबेश 1300 अफराद पर मुश्तमिल थी। -67 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाने वाला दर्जा हरारत का हामिल ये इलाका जमीन शुमाली कुतब नॉर्थ पोल से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। डेली मेल ने 7 फरवरी 2010 को एक खबर शाया की। बहुत दिनों से लोग गाँव के आसपास भेड़ियों को वुल्व्स को कट जोड़ देख रहे थे। कमोबेश 400 खूनख्वार भेड़िए अलग अलग ग्रुपों में बढ़कर बर्फ के वीराने में घिरे हुए छोटे से गांव का वक्तन चक्कर लगा रहे थे। शिकारियों की 24 टीमें अपने हथियार थामे इन भेड़ियों का पीछा कर रही थी।
4 دن میں ان خونخوار بھیڑیوں نے گاؤں کے 30 کے لگ بھگ گھوڑوں کو مار ڈالا تھا۔ -49 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کی سردی میں بھیڑیوں کو بطور شکار ملنے والے یہ گھوڑے کسی انعام سے کم نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر ان بھیڑیوں میں سے کچھ مار دیے گئے اور کچھ کو بھگا دیا گیا۔ روس بالخصوص سائبیریا میں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے صرف خون کو منجمد کر دینے والی سردی سے ہی لڑنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سائبیریا کے ان دیہاتوں اور ٹھنڈے جنگلوں میں رہنے والے سائبیرین لوگوں کو ہر دن ہر لمحہ ان خونخوار بھیڑیوں کا خطرہ بھی چوکنا کیے رکھتا ہے۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ ضروریات زندگی کی تقریباً ہر چیز کے لیے بڑے شہروں کے محتاج ہیں۔ پورا سال برف سے ڈھکے رہنے کی وجہ سے نہ ہی یہاں فصل اگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پھل وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو اسے اس گاڑی کا انجن 24 گھنٹے سٹارٹ رکھنا ہوگا۔ ایک بار انجن آف کر دیا تو شدید ترین سردی کے باعث دوبارہ اسے سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ شدید ترین سردی کے باوجود دوسرے علاقوں میں آباد نہیں ہوتے، مانا کہ سائبیریا کے خطوں میں زندہ رہنے کے لیے بہت سے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ نہانا اور منہ دھونا تو ایک طرف، یہاں کے لوگوں کو پینے کے لیے بھی پانی اسی برف کو پگھلا کر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود ان لوگوں کو یہ علاقے ایسے ہی عزیز ہیں جیسے کہ ہمیں اپنے علاقوں سے پیار ہے۔ تسلسل سے پڑتی اتنی شدید ٹھنڈ کا یہ بھی کمال ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بکری، ہرن وغیرہ ذبح کریں اور اسے برف کھود کر اس میں دبا دیں، چاہے 1 صدی بعد ہی صحیح، لیکن جب وہاں سے اس ذبح شدہ جانور کو نکالا جائے گا تو وہ گوشت ہی کی شکل میں موجود ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی انفارمیشن، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی نئی انفارمیشن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔